अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस लेक्चर में हुफमैन रीअरेंजमेंट को डिटेल के साथ देख चुके हैं, लेकिन हमने जस्ट उसका वन रिएक्शन देखा था विद मैकेनिज्म। फर्दर हमने इसके अब रिएक्शन चेक करने हैं। आया हमारे पास किस किस तरह के इसमें रिएक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप के साथ मिलकर रिएक्शन हो सकते हैं। मीन्स जो आपके पास वो रिएक्टेंट होता है ना, वो चेंज हो सकता है। अब रिएक्टेंट चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्ट चेंज होगी, लेकिन जो सारा तरीका है वो वैसे का वैसे रहेगा। हुफमैन रीअरेंजमेंट में हम एक रिएक्शन पहले देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने आपको अगर आप लोग को ये वीडियो समझनी है तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास अमाइड्स ग्रुप होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2KOH की मौजूदगी में एंड ब्रोमो अमाइड्स में, जो आपके पास रीअरेंज होकर फर्दर बना देते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में फर्दर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। वाटर ऐड करते हैं तो ये वाली चीज़ बन जाती है, अल्कोहल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये बन जाता है, अमाइड ऐड करते हैं तो हमारे पास ये यूरिया की फॉर्म में ये यूरिया बन जाता है हमारे पास। अब यही चीज़ ये रिएक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके वो वीडियो देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह इजीली इन चीज़ों से अंडरस्टैंड हो सकें। कोई मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें दिखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट टू ईजी। अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ईजी लगेगी। अब देखिए हमारे पास ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, इसने इसके ऊपर ब्रोमीन के ऊपर अटैक किया और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब ये जो आपके पास ट्रांसफ़र हुआ है ये H के साथ निकल जाएगा, माइनस HBr का मतलब है कि HBr यहाँ से क्या हो रहा है, ईजिली रिमूव हो रहा है। अब हमारे पास देखें नेक्स्ट, ये जो आपके पास 2H थे, एक तो HBr के साथ निकल गया, एक H रह गया, वो ये है। अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं दो, आपको पता है, अब ये लॉन पेयर इस H के ऊपर अटैक करेंगे और ये वाला जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखें शिफ्ट हो गया है नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है तो वही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है, डीलोकलाइजेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ पर ट्रांसफर करता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर बन जाता है। रेजोनेंस के ऊपर हम जल्दी बहुत वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में क्लियर हो रेजोनेंस होती क्या है। बहुत ईजी टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब देखिए आपके पास ये जो चीज़ बन जाती है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वापस इधर यहाँ पर आता है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये CH3 वाला जो बॉन्ड है, ये N के ऊपर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और N क्या करता है, ये जो N है, अब N के साथ दो बॉन्ड, ये ऑलरेडी एक ही है कि चौथा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये इसको ब्रोमीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। मीन्स के मतलब यहाँ से माइनस Br करके निकल जाएगा और एक्चुअल में आपके पास जो कंडीशन बनेगी अब वो ये वाली बनेगी। ठीक है, ये जो आपके पास बना है ये आपको पता है हम इसे क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, ये आइसोसायानेट है। ये हमारे पास आइसोसाइनेट्स बन चुके हैं। अब जो आइसोसाइनेट्स बने ना, इसी में हमने वाटर ऐड कर देना है, अल्कोहलिक ग्रुप अमाइड ग्रुप इसमें ऐड कर देना है। अब ये जो आपके पास H2 है, देखें सिंपली ये H2 क्या करेगा, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये जाकर अटैक कर देंगे सिंपल इस कार्बन के ऊपर, अटैक कर दिया। और ये कार्बन क्या करेगा, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, नेगेटिव चार्ज। ये देखें आ गया, इसके दो हाइड्रोजन थे, ये दोनों अलग हो गए। आपको पता है ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बनाता, तीन बनाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को कैरी करेगा और बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देगा। सिंपली देखें इसने यही काम किया। अब हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास माइनस CO2 हो जाता है और H पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कहाँ का, वो इसके साथ आएगा और CO2 क्या हो जाएगा, ग्रुप माइनस। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि आपके पास माइनस CO2 हुआ है, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके ये भी ठीक है, करेक्ट होता है इस फॉर्म में भी। ठीक है, ये जो चीज़ बन गई है आप आपके पास, ये एक्चुअल में हमें चाहिए थी। हमने देखा था कि जब हमने फर्स्ट रिएक्शन शुरू करवाया हमने यही देखा था कि अगर हम इसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट पर अगर वाटर ऐड करवाते हैं तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनती है। ये प्रोडक्ट बनती है कैसे, उसके लिए आपको ये पूरा ये रिएक्शन है ईजी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, एक बार स्टडी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें अब हमने चीज़ ऐड करवानी है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। ये इसका सेकंड रिएक्शन है जिसको हमने वहाँ पर थर्ड लिखा है, थर्ड इसका ये पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ इसका ये पॉइंट है। वन बाय वन करके अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब जिस पॉइंट में क्या होता है, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कितने लॉन पेयर हैं, दो। अब एक लॉन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इसको एक शिफ्ट कर देगा। सिंपल देखें ऐसे हो। अब क्या करेगा, ये जो आपके पास नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अनस्टेबल हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वाले हाइड्रोजन को कैरी कर लेगा। सिंपल देखें, इसने कैरी कर लिया और ये वाला बॉन्ड क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये देखें हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई है।
सिंपल ये चीज़। अगर अब हम अपना यहाँ सेकंड रिएक्शन देखें, हमने वहाँ पर भी तो ये लिखा था कि आपके पास NH बनता है, C डबल बॉन्ड OR। आर का मतलब है कोई भी कार्बन चेन, ये जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है। ये वही वाली कार्बन चेन है, OR लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ईजी अंडरस्टैंड करना, मुझे नहीं लगता ये वीडियो कोई इतनी मुश्किल है या आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस पर दोबारा से वीडियो बना सकें। अब फोर्थ वाला रिएक्शन जो हम देखें, जो हमने यहाँ पर RNH2 का करवाया और हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बनती है। आया ये प्रोडक्ट बन तो जाती है हमारे पास, लेकिन बनती कैसे है? सिंपल ये तरीका है इसको बनाने का। अब आपने क्या किया, ये R की जगह कोई भी मिथाइल ग्रुप ले लिया और ये NH2, वही आपको पता है इसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, उसने कार्बन के ऊपर अटैक किया, फर्दर लॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। सिंपल यही किया। अभी क्या करता है, नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को कैरी करता है। आपको पता है ये नाइट्रोजन यहाँ पर अनस्टेबल और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। इसने सिंपल कर दिया और आपके पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसको सिर्फ आपने रीअरेंज करके लिखा है थोड़ा सा कि C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो आपके पास O था, आप इसको कहाँ ले गए, C डबल बॉन्ड ऊपर और NH बिल्कुल देखें वही प्रोडक्ट बन गया सेम आपके पास। बस यहाँ R ग्रुप क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है R ग्रुप है, जितनी लंबी चैन होगी उसके हिसाब से हम R को चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो सकता है, मीन आपको एग्जामिनर चेंज करके दे सकता है। और ये बहुत इजी रिएक्शन है, काइंडली आप इसको एक बार कंप्लीट वीडियो देख लें और आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। और कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हम दोबारा से आपको इस पर लेक्चर दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। होफमैन रीअरेंजमेंट्स में हमने 1-2 रिएक्शन और देखना है, वो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में उसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।